अमरीकी टैरिफ के असरात से निमटने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से हाई लेवल वफ्द अमरीका जाएगा। वफ्द अमरीकी टैरिफ पर बातचीत करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका पाकिस्तान का तिजारती शराकतदार है। टैरिफ मामले का ऐसा हल चाहेंगे जिससे दोनों ममालिक को फायदा हो। वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा, IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। माजी में मुश्किल फैसले ना होने से मुश्किलात हैं। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। फ़ायदा अवाम तक मुंतकिल होना चाहिए। हुकूमत ने महंगाई की मॉनिटरिंग के लिए नए इक़दाम किए हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है, जिसे पायदार इस्तेहकाम में बदलना है। तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। नए टैक्स फाइलर से 105 अरब रुपए जमा हुए। जून तक टैक्स टू GDP की शरह 10.6% हासिल कर लेंगे। बिजली की कीमतों में कमी बड़ी बात है। तवानाई शोबे में इस्लाहात और निजकारी का अमल तेजी से जारी है। अमरीकी सदर की जानिब से टैरिफ आयद करने पर पाकिस्तान की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2 आला सतह की टीम्स बना दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी का कन्वीनर और सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल को वर्किंग ग्रुप का कन्वीनर मुकर्रर किया गया। दोनों टीम्स अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेंगी। 29% इजाफी टैरिफ आयद करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया जाएगा। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबूजर शाद कहते हैं कि टैरिफ से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमरीका का भी नुकसान होगा। अजाले के लिए हुकूमत पाकिस्तान को अफ्रीका और रूस में नई मंडियां तलाश करनी चाहिए। IMF कमीशन इस्लामाबाद में मुतहरिक पाकिस्तानी हुकाम से बजट की तैयारी, मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर तफसीली मुज़ाकरात होंगे। सरकारी मनसूबों की लागत और असल अखराजात का तखमीना लगाने, टैक्स चोरी और मनसूबों में करप्शन से निमटने का नया निज़ाम तरतीब दिया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में टैक्सेशन और शरह सूद के मौजूदा निज़ाम पर भी असर नौ गौर होगा। मुज़ाकरात में निजकारी खसारों से निमटने, कर्जों की वापसी, ज़र मुबादला के ज़खायर, सरकारी अखराजात को कंट्रोल करने से मुतालिक अहम फैसले होंगे। प्राइवेट सेक्टर के माहिरीन भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। बजट की तैयारी के बाद फैसलों पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग पैनल तश्कील दिया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। महंगाई में मजीद कमी के लिए भी पुरज़्म। कहा, बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। मुल्क की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीब और मिडिल क्लास तबके की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को पार्टी के सूबाई सतह पर इजलास बुलाकर अवामी रिलीफ के हुकूमती इक़दामात की तहसीन करने की हिदायत। SIFC की काविशें मईशत और मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए मुस्बत पेशरफ्त। SIFC की काविशों की बदौलत 8 ta 9 अप्रैल इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद। आलमी सरमायाकार पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए तैयार हैं। मादनी शोबे में सरमायाकारी के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। फोरम के दौरान मादनी शोबे की तरक्की और सरमायाकारी के लिए मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। हुक्मरान गुर्बत को कमज़ोर समझते हुए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गुलामी से बगावत हमारी पहचान है। हम जबर जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का तोंसा में जलसे से खिताब। कहा, हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों के मशवरे के बगैर नहीं किया। 26वीं आइनी तरमीम में JUI तनहा रुकावट बनी। हमारे मसाइल एक जैसे हैं, तकसीम मुमकिन नहीं। एक हफ्ते में इस्लामाबाद में कौमी सतह का कमीशन बुलाया जाए। मौलाना की अमरीकी टैरिफ पर भी तनकीद। कहा, अमरीका ने चालबाजी से दुनिया की तवज्जो गजा से हटा दी। अमरीका ने दुनिया को इक्तिसादी दौर में उलझा दिया। लोग गजा भूल गए हैं। आग भी मुसलमानों पर बरसाई जा रही है और दहशतगर्द भी कहा जा रहा है। हुकूमती वफद और सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश भी नाकाम। लकबाज धरने से मुतालिक बातचीत बेनतीजा खत्म। हुकूमती वफद की क़यादत साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने की। रहनुमा BNP साजिद तरीन एडवोकेट ने कहा, हुकूमती वफद को अपने मुतालबात पेश कर दिए। BYC की गिरफ्तार खवातीन रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। सरदार अख्तर मैंगल से स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक का राबिता। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अय्याज सादिक का सरदार अख्तर मैंगल से मुकालमा। अख्तर मैंगल कहते हैं, अपना मुतालबा अय्याज सादिक के सामने रख दिया। मुतालबा तस्लीम ना हुआ तो आज हर सूरत कोयटा की जानिब मार्च करेंगे।
IPP से मुआहदों पर नजरसानी, हुकूमत को खरबों रुपए की बचत होगी। IPP मुआहदों की नई शराइत और जवाबित पर राजी, ताखिर से अदायगी पर अरबों रुपए से ज़ायद सरचार्ज भी माफ करने को तैयार। प्रोग्राम खबर क्या है? काबीना से मंजूर मुआहदों की दस्तावेजात सामने ले आया। नैब ने 16 साल बाद पाकिस्तानी स्टील मिल्स में करप्शन के इल्जामात वापस लिए। सिंध हाई कोर्ट में पेश। नैब मुरासले की कॉपी 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर। DI खान के एक अस्पताल में 1.5 करोड़ रुपए की अद्वियात चोरी का भी भांडा फोड़ दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के आर्जी वीज़ा पर पाबंदी लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज सीजन के तहत आयद पाबंदी का इतलाक उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर होगा। उम्रा वीज़ा रखने वाले अफराद 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में दाखिल हो सकेंगे। पाबंदी की फहरिस्त में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र शामिल। इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, उर्दन समेत दीगर ममालिक भी फहरिस्त का हिस्सा। अमेरिका ने मुतादिद ममालिक से दरामदात पर इब्तदाई 10% टैरिफ की वसूली शुरू कर दी। इब्तदाई बेस लाइन टैरिफ हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कस्टम गोदामों पर लागू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, कोलंबिया, मिस्र, बरतानिया और सऊदी अरब मुतासिर हुए। 9 अप्रैल से 11 से 50% बाहमी टैरिफ की शरहें लागू होंगी। यूरोपीय यूनियन की दरामदात पर 20% टैरिफ लगेगा। चीनी अशिया पर 34% टैरिफ से नए महसूलात 54% हो जाएंगे। वियतनाम पर 46%, कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगेगा। पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़, कहा यह एक मुआशी इनकलाब है, जीत हमारी होगी। मजबूती से खड़े रहें, ये आसान नहीं होगा, आखिरी नतीजा हमारे हक में होगा। दूसरी जानिब अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक पॉलिसी स्टडीज़ के डायरेक्टर माइकल स्ट्रेन और व्हाइट हाउस के साबिक तिजारती मुशीर कैलियन शाह कहते हैं दरामदी अशिया की कीमतें बढ़ने से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका में कसाद बाजारी का खतरा पैदा हो गया। अमेरिकी घराने और कारोबारी इदारे रवां साल $500 बिलियन का इजाफी टैक्स देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ यूरोपीय शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, पेरिस, लंदन और लिस्बन समेत दीगर यूरोपीय शहरों में लोग सड़कों पर निकले। यूरोपीय शहरियों के साथ बैरून मुल्क मुकीम अमरीकियों की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर जमहूरियत बहाल करो और चले जाओ के नारे दर्ज थे। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ मुजाहिरों की तैयारियां। 50 रियासतों में 1400 से ज्यादा मुजाहिरे मुतवक्के। अमरीकी सदर की जानिब से टैरिफ आयद करने पर पाकिस्तान की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 आला सतह की टीमें बना दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को 12 रुकनी स्टेयरिंग कमेटी का कन्वीनर और सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल को वर्किंग ग्रुप का कन्वीनर मुकर्रर किया गया। दोनों टीमें अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेंगी। 29% इजाफी टैरिफ आयद करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया जाएगा। सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स अबू ज़र शाद कहते हैं टैरिफ से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका का भी नुकसान होगा। अजाले के लिए हुकूमत पाकिस्तान को अफ्रीका और रूस में नई मंडियां तलाश करनी चाहिए। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। असद कैसर और शहराम तरकई वज़ीर आला केपी के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। असद कैसर का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कहा अली अमीन गंडापुर के बयान पर बानी पीटीआई का मौक़िफ़ सामने लाया जाए। वज़ीर आला ऐसी बातों से गुरेज करें और सूबे में बेहतर गवर्नेंस और बेगुनाह कारकुनों की रिहाई पर तवज्जो दें। शहराम तरकई बोले वज़ीर आला का बयान जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, लेकिन ऐसा किया तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। आतिफ खान कहते हैं पार्टी के अंदरूनी मामलात को मीडिया पर नहीं लाना चाहता। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, जो बानी के साथ नहीं होगा उसका सियासी मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर कहते हैं कारकुन ना वज़ीर आला अली अमीन के साथ हैं, ना मेरे या आतिफ खान के साथ, कारकुन बानी पीटीआई के साथ हैं। सदर मुमलिकत बिल्कुल ठीक हैं, कयास सराइयाँ बंद होनी चाहिए। डॉक्टर आसिम ने सदर की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को मन घड़त और अफसोसनाक करार दे दिया।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई अच्छा हो या बीमार, सियासी मुखालिफिन तो हर चीज़ को ट्विस्ट देते हैं। सदर की सेहत से मुताल्लिक क़यास आराई मुनासिब नहीं। सदर की सेहत से मुताल्लिक सियासी कोरोना कहना बिल्कुल गलत बात है। टेस्ट में सदर मुमलिकत को कोरोना की तशख़ीस हुई थी। अब सदर आसिफ जरदारी की सेहत बेहतर हो रही है, 1-2 रोज़ में अस्पताल से घर मुंतकिल हो जाएंगे। CTD बलोचिस्तान की कामयाब कार्रवाई कोयटा को खतरनाक दहशतगर्दी से बचा लिया। सरियाब रोड एरिया से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बम और मुख्तलिफ किस्म का गोला बारूद शामिल। CTD बलोचिस्तान के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। फौरी रद्द-ए-अमल ने एक तबाहकुन हमले को मौसर तरीके से रोक दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्द आइंदा 24 से 72 घंटों में बड़े दहशतगर्द हमले की मंसूबा बंदी कर रहे थे। कार्रवाई के वक्त कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं था। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। गजा में दहशतगर्द इसराइल की बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, 162 जख्मी। खान यूनिस में हमले में एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने गजा के 60% इलाकों को नो गो एरिया में तब्दील कर दिया। 18 मार्च से अब तक 2,80,000 फलस्तीनी बेघर हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। सरबराह अरब लीग अहमद अब्दुल गैत कहते हैं, इसराइल शाम और लबनान को भी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे का बदनज़मी पर इख्तिताम। अफगान शायकीन की पाकिस्तानी प्लेयर से बदजुबानी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतजामिया की भी मजम्मत। मामला मेज़बान के साथ उठाया, वाक़े पर तशवीश का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसने पर क्रिकेटर खुशदिल शाह ने अफगान शायकीन को मना किया। मना करने पर अफगान शायकीन ने पश्तो में मजीद नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। 2 अफगान शायकीन ने खुशदिल शाह से हाथापाई की कोशिश भी की। कौमी टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया।